दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे मोरनी हिल्स की गोद में बसे उस अद्भुत मंदिर में जिसे लोग चमत्कारिक शिव धाम कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री त्रिलोकीनाथ मंदिर जानसू की, जहां आस्था, विश्वास और भगवान भोलेनाथ के चमत्कार का संगम देखने को मिलता है। कहा जाता है कि यहाँ शिव स्वयं प्रकट होकर भक्तों को आदेश देते हैं और इसी आदेश से मात्र 67 दिनों में बनकर तैयार हुआ यह दिव्य मंदिर आज लाखों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। मित्रों, यह कहानी शुरू होती है जानसू गांव के एक फौजी श्री शेर सिंह जी से। कहा जाता है कि एक रात उन्हें स्वप्न में भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिए। भोलेनाथ ने स्पष्ट शब्दों में कहा, इस गांव में मेरा कोई धाम नहीं है, उठो और यहाँ मेरा मंदिर स्थापित करो। शुरू में उन्होंने इस सपने को केवल एक कल्पना समझा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद गांव के अन्य लोगों ने भी इसी तरह का सपना देखा। हर किसी को बार बार एक ही संदेश मिल रहा था, इस स्थान पर मेरा धाम बनाओ। धीरे धीरे पूरा गांव मानने लगा कि यह कोई साधारण सपना नहीं, बल्कि महादेव की दिव्य आज्ञा है। फिर शुरू हुआ मंदिर निर्माण का काम। अब सोचिए, पहाड़ी इलाका, सीमित साधन, गांव के लोग, लेकिन आस्था इतनी प्रबल थी कि लोगों ने दिन रात मेहनत की। और चमत्कार देखिए, जहां एक साधारण ढांचा बनने में महीनों लग जाते हैं, वहां श्री त्रिलोकीनाथ मंदिर केवल 67 दिनों में भव्य रूप लेकर तैयार हो गया। भक्तों का विश्वास है कि यह कार्य मानव शक्ति से नहीं, बल्कि स्वयं भगवान भोलेनाथ की कृपा से संभव हुआ। अब बात करते हैं मंदिर की विशेषताओं की। यहाँ भगवान शिव त्रिलोकीनाथ के रूप में विराजमान हैं। त्रिलोकीनाथ का अर्थ है तीनों लोकों के स्वामी, अर्थात स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक, तीनों ही लोकों के नाथ महादेव। मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत है। चारों ओर हरी भरी पहाड़ियां, ठंडी हवाएं और चिड़ियों की मधुर चहचहाहट। जैसे प्रकृति भी महादेव की महिमा का गुणगान करती हो। हर सोमवार को मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होती है। शिवरात्रि पर तो यहाँ भक्तों का मेला सा लग जाता है। भजन, कीर्तन और सामूहिक भंडारे से पूरा वातावरण शिवमय हो उठता है। लोग कहते हैं कि यहाँ आने के बाद मन की सारी व्याकुलता मिट जाती है और व्यक्ति को अंदर से एक अजीब सी शांति और शक्ति का अनुभव होता है। इस मंदिर का एक और खास पहलू यह है कि यह केवल ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि भक्तों की सामूहिक आस्था और भगवान शिव की कृपा से बना हुआ धाम है। इसीलिए यहाँ की दीवारें भी भक्ति की गाथा सुनाती हैं। अब अगर आप भी इस दिव्य धाम के दर्शन करना चाहते हैं, तो मैं आपको मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बता देता हूं। श्री त्रिलोकीनाथ मंदिर हरियाणा राज्य के पंचकूला जिले की मोरनी हिल्स में स्थित है। अगर आप पंचकूला से आ रहे हैं तो दूरी लगभग 35 से 40 किलोमीटर है। चंडीगढ़ से दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। आपको पंचकूला से मोरनी रोड पकड़नी होगी। मोरनी टाउन से करीब 12-13 किलोमीटर आगे बढ़ते ही आप पहुंच जाएंगे जानसू गांव, और यही है श्री त्रिलोकीनाथ मंदिर। रास्ता पहाड़ी और घुमावदार है, लेकिन बेहद खूबसूरत नज़ारे आपका स्वागत करते हैं। झरनों की कल-कल ध्वनि, हरियाली से ढकी पहाड़ियां और ताजगी भरी हवा यात्रा को और भी पवित्र और यादगार बना देती है। भक्तों का कहना है कि जैसे जैसे आप मंदिर की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपके मन में शिव भक्ति की भावना और गहरी होती चली जाती है। यहाँ आने वाले भक्त अपने अपने अनुभव बताते हैं। किसी को लगता है जैसे स्वयं भोलेनाथ ने उनका हाथ थाम लिया हो। किसी की अधूरी मनोकामना यहाँ पूरी हो जाती है और किसी को जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए लोग कहते हैं, त्रिलोकीनाथ मंदिर केवल दर्शन का स्थान नहीं, बल्कि यह वो जगह है जहां भक्त और भगवान आमने सामने खड़े हो जाते हैं। यह मंदिर हरियाणा और हिमाचल की सीमा पर बसे उन दुर्लभ मंदिरों में से है जहां धार्मिक आस्था के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम दिखाई देता है। यही कारण है कि यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं और हर कोई यहाँ से अपने दिल में भोलेनाथ की कृपा लेकर लौटता है। अब सवाल उठता है, मंदिर का नाम त्रिलोकीनाथ क्यों? त्रिलोकीनाथ का अर्थ है तीनों लोकों का स्वामी। स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक, तीनों पर जिनका आधिपत्य है, वे हैं भगवान शिव। यहाँ आकर भक्त मानते हैं कि सांसारिक सुख मिलता है, आत्मा को शांति मिलती है और पूर्वजों की मुक्ति होती है।
इसलिए इस मंदिर का दर्शन करना तीनों लोकों का आशीर्वाद पाने जैसा है। मंदिर का स्वरूप भले ही सरल है, लेकिन इसकी आभा असाधारण है। गर्भगृह में स्थित शिवलिंग अद्भुत शांति प्रदान करता है। आसपास का वातावरण, ऊंचे पेड़, पक्षियों की चहचहाहट और दूर तक फैली पहाड़ियां भक्तों को ऐसा अनुभव कराती है मानो वे कैलाश के द्वार पर हों। हर सोमवार को यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। महाशिवरात्रि पर तो यहाँ का दृश्य अविस्मरणीय होता है। ढोल नगाड़ों की ध्वनि, मंत्रोच्चारण, भजन और कीर्तन, पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। भक्त मानते हैं कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। कई लोगों ने अनुभव साझा किए। किसी की बीमारी ठीक हुई, किसी की अधूरी इच्छा पूरी हुई, किसी का बिगड़ा काम बन गया। गांव वालों का विश्वास है कि मंदिर बनने के बाद गांव में कभी अकाल, महामारी या बड़ी आपदा नहीं आई। यहाँ आकर हर भक्त एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा महसूस करता है। दूर दराज से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर इसकी कहानियां फैल चुकी हैं। भक्तों की संख्या हर साल बढ़ रही है। मंदिर अब न सिर्फ धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल भी बन चुका है। श्री त्रिलोकीनाथ शिव मंदिर हमें यह सिखाता है कि जब आस्था सच्ची हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। यह मंदिर केवल पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि भोलेनाथ की जीवित उपस्थिति है। यहाँ आने से आत्मा हल्की होती है, मन शांत होता है। भक्त कहते हैं, एक बार यहाँ आ जाओ तो बार बार आने का मन करता है। एक मंदिर जो भोलेनाथ के आदेश से बना, एक मंदिर जो 67 दिनों में खड़ा हो गया, और एक मंदिर जो आज लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर की असली पहचान यह है कि यह केवल पत्थरों से नहीं, बल्कि भक्तों की आस्था और भगवान शिव की शक्ति से बना है। ओम नमः शिवाय। पंडित जी, इस मंदिर का इतिहास कितना पुराना है और क्या इसकी विशेषताएं हैं, और यह मंदिर कब स्थापित हुआ, इसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। मंदिर की स्थापना तो लगभग 10 साल पहले हुई होगी। और जैसा ये है कि यहाँ पे मंदिर में इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ लोगों को पहले ही स्वप्न में दिखाई देते थे भोलेनाथ जी कि मेरा यहाँ पे कोई मंदिर बनाओ जिससे गांव में सुख शांति रहेगी, आपका स्वास्थ्य में लाभ रहेगा। इसके लिए यहाँ पे इस मंदिर की स्थापना की गई। मंदिर की स्थापना के बाद यहाँ सुख शांति है और बाहर से भी बहुत लोग आते हैं, चंडीगढ़ वगैरह से शिवरात्रि के उपलक्ष्य पे आते, सोमवार को भी आते रहते हैं। पर्यटन वाले बहुत लोग आके यहाँ पे जिनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है आके पूजा पाठ के लिए भी आते हैं। शिवरात्रि पे विशेष करके आते हैं, श्रावण की शिवरात्रि पे, और जो अपनी फाल्गुन की शिवरात्रि होती है उस पर विशेष आते हैं। लोग आकर खुद बताते हैं कि हम यहाँ पे मन्नत मांग के गए थे और हमारी मनोकामना पूर्ण हुई। उसके उपलक्ष्य में आके यहाँ पे जो उनकी श्रद्धा होती है वो अपना दान कर जाते हैं, और जो भी उन्होंने कोई सुख कर रखी, सुख देने के बाद कि हमारा किसी का काम नहीं चल रहा तो कारोबार चलता है, किसी के बच्चे नहीं हुए, यहाँ मन्नत मांग के गया उसके बच्चे हो जाते हैं। ये यहाँ का लोगों का विश्वास है और इस मंदिर से आज तक बहुत लोगों को फल मिला है। हाँ, क्योंकि मंदिर का जो वातावरण है, आसपास का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो देखते ही बनता है, और क्योंकि यहाँ का जो सौंदर्यीकरण, जो सुख शांति यहाँ प्रदान होती है वो देखते ही वाकई में अलौकिक है। देवता लोग जैसे उत्तराखंड में हैं पहाड़ों में, वैसे ही ये हिमाचल का ही एक पहले हिमाचल में होता था, अब हरियाणा में है, और पहाड़ के ऊपर ही भोलेनाथ के मंदिर होते हैं। तभी तो यहाँ के लोगों को स्वप्न में भगवान कई वर्षों से कह रहे थे, पर चलो समर्थे नहीं था, कोई सिर उठाने वाला नहीं था। फिर उसके बाद जैसे इनमें श्रद्धा हुई वैसे समर्थे के अनुसार भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। ठीक है, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अगर आप भी जीवन में कभी थक जाएं, परेशान हो जाएं, तो एक बार इस मंदिर के दर्शन जरूर करें, क्योंकि यहाँ आकर आपको मिलेगा सुकून, विश्वास और महादेव का साक्षात आशीर्वाद। हर हर महादेव।